डिस्टर्बेंस नहीं है ना आउटसाइड? अगर कुछ आ रहा हो तो मुझे बताइए। यस सर। ठीक है, नहीं है ना? नहीं सर। ओके। रिकॉर्डिंग चालू की है ना मैंने अभी? हाँ, ओके। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था, चालू किया था हमने, क्या चालू किया था? ऑपरेटर्स। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कौन सा ऑपरेटर देखा था हमने? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब उसमें क्या क्या आएगा? एडिशन आएगा, सब्सट्रैक्शन, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट वगैरह। ठीक है। उसके बाद कौन से ऑपरेटर्स देखे थे हमने? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, बराबर है। यस। असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन से टाइप थे? ये तो मालूम है। बिकॉज। हम वेरिएबल यस। डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या यूज किया था? इक्वल टू, बराबर है। यस। और उसके बाद कौन सा ऑपरेटर देखा असाइनमेंट में? सेकंड, प्लस इक्वल टू, प्लस। देन माइनस इक्वल टू। देखो इसको एक्सपांड भी करके दिखाया ना मैंने यहाँ पे। हाँ, ये शॉर्टकट है इसका। एक्स प्लस इक्वल टू वाई मतलब क्या होगा वो? एक्स इज एक्स इज इक्वल इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू आ रही है, बराबर। सिमिलर यस। माइनस इक्वल टू सिमिलर, वैसे ही है। मल्टीपल इक्वल टू, देन डिवाइड, देन मॉड्यूलस इक्वल टू। ठीक है। उसके बाद देखा था हमने कौन सा? कंपैरिजन ऑफ। कंपैरिजन। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या है? इक्वल टू है। इक्वल टू क्या चेक करता है? चेक ओनली वैल्यू, नॉट देयर डेटा टाइप। डेटा टाइप्स। ठीक है। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग चालू की है क्या? किसी ने पूछ रहा है। यस सर। Yeah, sir, you started. ओके। देन ट्रिपल इक्वल टू क्या चेक करता है? वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप। देयर डेटा डेटा, टाइप। बराबर है। फिर नॉट इक्वल टू देखा था हमने, वो क्या चेक करता है? नॉट इक्वल टू चेक ओनली वैल्यू, नॉट द वैल्यू। डेटा टाइप। डेटा टाइप। नॉट डबल इक्वल टू, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, ये जो इसका मीनिंग है, ये नॉट इक्वल टू, नॉट। नॉट डबल इक्वल टू। नॉट डबल इक्वल टू क्या है? वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप चेक करता है, दोनों भी वैल्यू चेक इज। करेगा। यस। फिर है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। लेस देन साइन। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू है। यस देन सर। नेक्स्ट लेस देन और इक्वल टू है, बराबर है। और अब ये चारों जो है कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इन आउटपुट जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? किस फॉर्मेट में? ट्रू फॉल्स। मतलब कौन सा डेटा बुलियन। टाइप हो गया? बुलियन। बुलियन डेटा टाइप हो बुलियन गया, बुलियन। बराबर है। यस सर। हम्म। फिर उसके बाद हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर, बराबर है। यस सर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और दूसरा और ऑपरेटर है, और और तीसरा ऑपरेटर। नॉट है। नॉट तो हमने देखा है, यहाँ पे देखो कैसे यूज हो रहा है। यस चाहे सर। तो इसका और एक एग्जांपल दिखाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे नॉट के। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये भी देखा था हमने, एंड और ऑपरेटर। ठीक है। मुझे बताइए, एंड में अगर ट्रू ट्रू रहता है तो क्या आएगा आउटपुट? ट्रू। ट्रू आएगा सर। ट्रू ही आएगा, बराबर ट्रू है। आएगा। और यस ट्रू ट्रू एंड आएगा। फॉल्स आएगा रहेगा तो क्या आएगा? True. ट्रू। एंड में ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा सर। फॉल्स आएगा, राइट। फॉल्स एंड ट्रू, एंड फॉल्स। ऑपरेटर है, फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स रहेगा। False. फॉल्स एंड फॉल्स। 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 मतलब एंड ऑपरेटर में एक ही ट्रू आ रहा है, जब दोनों कंडीशन ट्रू एंड ट्रू रहेगा तभी ट्रू आएगा, बाकी ऑपरेटर में क्या आ रहा है? False. फॉल्स। फॉल्स ही आ रहा है, बराबर है। यस सर। सिमिलर उसी तरह और ऑपरेटर है, ट्रू और ट्रू क्या आएगा? ट्रू ही होगा। ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू। और फॉल्स, ट्रू। फॉल्स। ट्रू ट्रू। और फॉल्स ट्रू रहेगा, ट्रू। बराबर है। ट्रू। ट्रू यस सर। और यस फॉल्स सर। ट्रू रहेगा। ट्रू। देन रहेगा। फॉल्स और ट्रू क्या रहेगा? ट्रू ही ट्रू रहेगा। रहेगा। फॉल्स ट्रू और रहेगा। फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स रहेगा। फॉल्स। ठीक है।
तो इस ऑपरेटर में किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या? एनी क्वेरी? नहीं है? अगर नहीं है तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे हम, वो है कोर्शन। कैन बी गो हेड? आगे बढ़ सकते Yes, हैं क्या sir. हम? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो सेम एग्जांपल लेंगे जो ऑपरेटर्स में हमने पढ़े, उन्हीं को रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार कोर्शन कंसेप्ट के साथ देखेंगे उसको कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है? कोर्शन मतलब क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। क्या है Yes. कन्वर्जन ऑफ One data type to One another to data. another. वन डेटा टाइप इनटू? Another data type. बराबर, देखेंगे वो कैसा कराएगा आगे। वेर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 10, ठीक है, वेर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे 20, ठीक है, देन वेर टू इज इक्वल टू, डबल सिंगल कोट जो भी चाहिए वो ले लो 30, ठीक है। अभी देखो, अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सॉरी जस्ट, ओके, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लेंगे, ठीक है। तो आउटपुट में क्या दिखाएगा यहाँ पे? इस हमने देखा है एग्जाम्पल, 10 + 20 30 है, और डेटा टाइप भी क्या दिखाएगा इसका? Number. Number. नंबर। Number. टाइप ऑफ Yes. ऑपरेटर का यूज करेंगे, टाइप ऑफ जेड क्या है? 30 Number. 30 नंबर। number. नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, वेर जेड इज इक्वल टू क्यू प्लस एक्स, क्या लिया? क्यू प्लस X. एक्स, X. नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है? Z. जेड। देखो, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है, अभी चेक करना पड़ेगा हमें। क्यू की वैल्यू क्या है? 30, Q की वैल्यू 30. ठीक है, और एक्स का वैल्यू Sir. 10 है, X का वैल्यू 10. 10 है, और क्यू का 10. जो क्यू का डेटा टाइप क्या है? वैल्यू 30 है, नंबर है, लेकिन वो स्ट्रिंग String. फॉर्मेट में, डेटा स्ट्रिंग टाइप है. क्या है उसका? स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग. एक्स की वैल्यू 10 है, और उसका डेटा टाइप नंबर नंबर. Numbers. बराबर है। नंबर. यस सर. एडिशन नहीं होगी, जब भी आप एडिशन करते हो और कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने नंबर, लेकिन वो नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, क्या है वो नंबर? स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट. में है, ठीक है, और उसके साथ अगर आप एडिशन करने की कोशिश करते हो, तब वो एडिशन नहीं करेगा, वो क्या करेगा? कॉन्केटिनेशन करेगा। क्या करेगा? कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे. कॉन्केटिनेशन करेगा, एडिशन नहीं करेगा, क्या करेगा? कॉन्केटिनेशन करेगा। कॉन्टेक्ट. हाँ, कॉन्केटिनेशन, ओके। मतलब देखो, यहाँ पे आउटपुट आएगा 30 10, क्या आएगा? 30 30. 10, 10. देखो 30 10, यस सर. एडिशन किया क्या उसने? No. नहीं. और एक चीज है, देखो यहाँ पर क्यू का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और एक्स का क्या है? नंबर. नंबर. नंबर है, बराबर है, एक्स का यस डेटा सर. टाइप नंबर है। तो नंबर. इस क्यू ने
इस जेड का जो डेटा टाइप नंबर था उसको कन्वर्ट किया है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंट्रोल कन्वर्ट कर दिया उसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, एक्स का नहीं चाहिए हमें, किसका देखना है अभी, जेड। किसका देख रहे हैं हम, फाइनल आउटपुट देख रहे हैं ना, जेड ही वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, जेड का ही देखना पड़ेगा ना, बराबर है। यस हाँ, सर क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग String sir. स्ट्रिंग। मैंने एक्स पास किया था, एक्स का तो बराबर है, वो उसने आउटपुट बराबर दिखा रहा था, वो एक्स का डेटा टाइप नंबर ही। लेकिन यहाँ यस पे सर जेड का क्या दिखा रहा है इस बार, स्ट्रिंग दिखा रहा है। स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग फॉर्मेट और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडिशन। जब भी एडिशन हम, हाँ, जब भी हम एडिशन करेंगे, लेकिन कोई एक ऐसी वैल्यू है, वो नंबर है लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, अगर उसके साथ हम एडिशन करेंगे तो क्या करेगा, कॉन्केटिनेशन करेगा, एडिशन नहीं करेगा। ठीक है, और वो डेटा टाइप चेंज करेगा, नेक्स्ट जो भी है वैल्यू, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग के अंदर करेगा। स्ट्रिंग इसी को बोला जाता है कोर्शन। कोर्शन मतलब क्या है, द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। आया समझ में? यस सर एक बार रिपीट करो. कौन सा कंसेप्ट। हे एक बार ही सर. ओके, और एक बार करेंगे ना, मैं करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के देता हूँ, टाइप कोर्शन, क्या है, टाइप कोर्शन। इनटू अनदर। टाइप कोर्शन भी पूछता है, कोई बोलता है व्हाट इज मीन बाय टाइप कोर्शन, कोई कोई बोलता है कोर्शन कंसेप्ट एक्सप्लेन करो, कोई कोई ऐसा एक स्टेटमेंट देगा, फिर मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो पे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है क्या, एक्स प्लस वाई में कुछ अलग है क्या आउटपुट से, जो मैथमेटिकल मैथ का रूल्स बताता है उसके हिसाब से वो क्या दे रहा है, एडिशन करके आउटपुट दे रहा है 30, यस बराबर है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सर इसी लाइन में चेंज दे रहा है, मैथ का रूल्स ब्रेक कर रहा है ना ये, यस इस सर टास्क में कोर्शन का कंसेप्ट आया है। ठीक है, in this case क्या हुआ यहाँ पे, कॉन्केटिनेशन। ठीक है, in this case js convert number into, क्या है, in this case js convert number into किसमें, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, बराबर है। यस देखो और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने बताया, लेकिन
जब भी आपके पास एक वेरिएबल है और उसके अंदर उसकी वैल्यू नंबर है, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। क्या है वो, किस किस फॉर्मेट में है वो? String स्ट्रिंग। format. ठीक है। और उसके साथ आप कोई भी नंबर हो उसकी एडिशन करने की कोशिश करोगे, तब वो एडिशन करके नहीं देगा आपको। तब क्या करेगा वो? Concat. कॉन्केटिनेशन, Concat. कॉन्केट करेगा वो दोनों को, एडिशन नहीं करेगा वो। ठीक है। फिर कॉन्केटिनेशन करके आउटपुट हमें क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें 30 10 मिल 30, रहा है। 10, 30 10 मिला। 10. और यहाँ पर देखो, एक्स का डेटा टाइप नंबर है। Number. Yes, sir. ठीक है। और क्यू का डेटा टाइप String. Calculator type string है. स्ट्रिंग है। तो ये एडिशन नहीं कर रहा है, कॉन्कैट कर रहा है, मतलब एक के साथ एक जोड़ के जा रहा है। कॉन्कैट सामने रखना है अपने वो। ठीक है। एडिशन कर रहा है हम्म. क्या? 30 के सामने 10 को Yes. रख रहा है वो। ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखें अभी। अभी थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, स्लो हो जाएंगे। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस बार करते हैं हम q माइनस एक्स। क्या किया? Q minus X. q माइनस एक्स। क्या है कादरी, आपका ये समझ में नहीं आया? इक्वल टू आपने पास किया है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पूछना है क्या आपको? ठीक है। यहाँ पे जेड पास कर देंगे। मैंने अभी ऊपर बताया आपको, अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू नंबर है, लेकिन वो किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग है। और उसके साथ String में. आप एडिशन कर रहे हो तो वो क्या करेगा? कॉन्केटिनेशन करेगा। Concatenating. हाँ, अगर प्लस को छोड़ के कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी एडिशन छोड़ के कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तब वो जो मैथ का रूल है ना उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, आया समझ में? अभी मैं Yes, sir. 30 में से 10 माइनस करूंगा तो कितना आएगा आउटपुट? 20. 70 आएगा। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर बाद में बताऊंगा मैं। और क्यू का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। और एक String. Number. Number. नंबर है। तो इस बार स्ट्रिंग को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? नंबर के। Number. Number. ठीक है। पहले आउटपुट देखते Yes. क्या आ रहा है। आया 20। Yes, sir. ठीक है। और इसका टाइप ऑपरेटर चेक करने का और एक तरीका है आसान। देखो, स्ट्रिंग का कलर कैसा है? ब्लैक में आ रहा है, और नंबर का ब्लू में दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा है नहीं? ये एक तरीका है समझने का। हाँ, वैसे तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्या यूज Type करेंगे? of type of टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज Type करेंगे। of. जेड। आया नंबर? Yes, sir. ठीक है। तो Q माइनस एक्स किया है हमने, Q माइनस एक्स। तो आउटपुट क्या दे रहा है? 20। और Q की वैल्यू 30 है, और वो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। एक्स की वैल्यू 10 है, उसका डेटा टाइप नंबर है। हम Number. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं क्या? नहीं। जब नहीं, सब्सट्रैक्शन sir. करते हैं तब क्या करेगा? वो मैथ का रूल फॉलो करेगा। 30 में से 10 माइनस करेगा, और इस एक्स इस क्यू का जो डेटा टाइप स्ट्रिंग है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा वो? Number. आया समझ में? इसी को बोलते हैं क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। Another. ठीक है, ये एक हो गया। और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, z इज इक्वल टू x इंटू क्यू। देखो, फिर बताइए
अभी मुझे ये 300. जो, हाँ, x की वैल्यू कितना है 300 300 300 numbers. और q का वैल्यू numbers 30। 3. 30 10 इंटू 30 300 हो जाएगा, 300 बराबर। 300 हाँ, yes यहाँ sir पे मैथ का ही रूल फॉलो करेगा। और इसका टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या आएगा? Number. number x number क्या कर रहा है? x x नहीं करेगा, वो ब्राउजर ही करता है। क्यों? एक क्या है, नंबर है, और दूसरा स्ट्रिंग है। String. लेकिन ये बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा वो? नंबर के Number. अंदर। तो ये है, number एडिशन होती है तभी क्या होता है, कॉन्केटेनेशन होता है, और उसका जो भी अदर डेटा टाइप्स है उनको किसके अंदर कन्वर्ट करता है वो? string String. स्ट्रिंग के अंदर। और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम, नल के साथ देखेंगे, ठीक है। बुलियन वैल्यूज यूज करेंगे, ट्रू फॉल्स, अलग अलग देखेंगे। पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस माइनस ये करके देखेंगे पहले, सिंपल। आ रहा है समझ में ये? Yes. sir ठीक है। yes sir तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके जेड की वैल्यू चेक करते हैं, तो आउटपुट में क्या आएगा? 300 एंड नंबर। Number. ठीक है। और एक लेंगे यहाँ पे, वेरिएबल इज इक्वल टू वाई डिवाइड एक्स, कंसोल जेड। क्या आएगा आउटपुट? 2. 2 वाई का वैल्यू 70 है, एंड नेक्स्ट yes sir 10। 70 डिवाइड बाय 10, आउटपुट क्या आएगा? 1. 2 आएगा। 2 और उसका डेटा टाइप क्या है? Number. नंबर ही number रहेगा। ठीक है, एडिशन नहीं कर रहे। जब एडिशन करते हैं तभी क्या करेगा वो? String को String. string हाँ। और यहाँ पे क्यों नहीं किया है उसने एडिशन, कॉन्केटेनेशन? एक्स प्लस वाई लिया है हमने, दोनों भी नंबर है. दोनों. नंबर है। और यहाँ पे क्यों किया है कॉन्केटेनेशन? एक उसमें स्ट्रिंग है, एक नंबर है. एक नंबर ए, एक number स्ट्रिंग है। हाँ? yes sir सिर्फ एडिशन करते वक्त अगर एक का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और हम एडिशन कर रहे हैं, तो वो क्या करता है? कॉन्केटेनेशन करेगा। configuration करते हैं ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ थ्रेड। आया? yes sir अब थोड़ा चेंज करेंगे, हैं? ये फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है वैसे तो। वेरिएबल ए इज इक्वल टू टी ले लेता हूँ, आसान नंबर लेंगे, क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना। वेरिएबल बी इक्वल टू 10। ठीक है। वेयर z इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ ए मॉडुलस बी। क्या किया है? ए मॉडुलस ये मॉड्यूल ठीक है। ये yes sir मॉडुलस है, मतलब क्या है? रिमाइंडर। reminder रिमाइंडर मतलब reminder हिंदी में कहा जाए तो उसका बाकी कितना है। ठीक है, हाँ yes sir रिमेनिंग वैल्यू कितना है उसका। ठीक है, रिमाइंडर मालूम है सबको? yes sir yes sir ठीक है। अगर 4 को 2 से भाग देंगे तो भाग कितने का बैठ रहा है, उसको डिवाइड कितने से हो रहा है वो?
2 इंटू 4 2 से मतलब 2 2 से से डिवाइड हो रहा है और 2 का भाग बैठ रहा है ना उसको, तो यस उसका सर रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 2 रहेगा, बराबर है। इसी यस तरह सर 50 को 10 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 फाइव 0 से आ तो रहा है डिवाइड सर हो रहा है, 10 into 5 तो 50 बनेगा हो ना। तो यस 50 सर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 सर 0 तो रहेगा ना। 0 यस जीरो। सर देखो और डेटा टाइप भी नंबर नंबर ये सिंपल अपना मैथ है, फोर्थ क्लास वाला है मेरे ख्याल से, फोर्थ फिफ्थ वाला। उससे भी पहले पढ़ाते हैं, अभी अभी पता नहीं। हाँ, एल की केजी में भी पढ़ा रहे शायद। यह आया रिमाइंडर का समझ में? थोड़ा और मैं चेंज कर देता हूँ यस समझने के लिए। अभी वैल्यू है कितनी? 51 51। 51 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 वन। 1 आएगा रिमाइंडर कितना आ रहा है? यस सर और रिमाइंडर 1 बच रहा है। 50 5 यस से सर भाग जा रहा है ना, 5 का 5 नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब 10 यस सर इंटू 5 करेंगे तो 50 आ रहा है, मतलब 5 बार 50 हमको काउंट करना पड़ रहा है। टेबल 10 का टेबल कितनी बार काउंट करना पड़ रहा है? 5 टाइम्स। items 5 times हाँ, 10 का टेबल मालूम है, तो 5वें नंबर पे कितना आ रहा यस है? 50 आ रहा है ना। 50 तो 5 से तो बैठ गया, उसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है? यस 51। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है इसका? 1 आया? यस सर देखो मैं यहाँ पे थोड़ा और चेंज करके बताता हूँ, अगर समझ में आया ठीक, नहीं आया फिर आपको फोर्थ फिफ्थ क्लास का नोटबुक मैथ वाला बुक खोलना है। उसमें जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड और ये मॉडुलस, इसके एग्जांपल देख के आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर, नहीं डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ले रही, चलो झेड़ ही ले लेता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ये डिवाइड भी कर रहा हूँ। क्या किया मैंने? 51 को 10 से भाग दिया है मैंने, तो कितना आ रहा है? आउटपुट कितना आएगा? 5 5.1। 5 आएगा 1 1 5.1 5.1 ठीक है। यस सर से पॉइंट के बाद का जो भी नंबर होता है वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है हमारा। क्या होता है? रिमाइंडर 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 मॉडुलस रिमाइंडर, ये भी एक तरीका है पहचानने का उसको, ठीक है। कोई कोई क्या करते हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है डायरेक्ट वहां पे उस लॉजिक में लिखते हो, कोई भी वैल्यू है इसको डिवाइड कर देते, और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होती है, एज ए रिमाइंडर उसको चेक करते। या उनको प्रॉपरली रिमाइंडर चेक करना है तो क्या करेंगे? मॉडुलस का यूज करेंगे। ब्रिवियस ए मॉडुलस बी, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो रहा है? 1, 1 ठीक है। 5.1 आया था, मतलब रिमाइंडर कितना था वो? 1 उसका 1 ही था वो। 1 किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे? नो सर ठीक है। हाँ, मैंने जो ऑपरेटर्स चालू किया था तभी इसका एक दो एग्जांपल लिए थे मैंने, आपको बोला था ये आगे जाके और भी लेने वाले हैं। यस सर अभी एक बार ले हुआ इसका, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे। यस वही वैल्यू ले ली मैंने, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू, 20 हम क्या करते हैं इसको थोड़ा और एक्सचेंज कर देते हैं। स्पेस भी दे देता हूँ, थोड़ा समझ में आना चाहिए आपको।
चेंज कर देता हूँ y। ये एक एक के साथ है, जल्दी नहीं करेंगे। कंसोल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या डायरेक्ट कंसोल में करेंगे? वेरिएबल डिक्लेयर कैंसिल कर करेगा नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे, चलेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करके ही करेंगे। Yes, sir. ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या है अभी? वही एग्जांपल लिया मैंने, X, एक्स Y, प्लस yes, Y. जेड। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने 2 बार लिखी है, एक बार नंबर है लेकिन वो String. स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फिर उसकी रीअसाइन की मैंने वैल्यू नंबर है। मतलब लास्ट अपेरेंस चूज करेगा तो एक्स की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? अगर मैं कंसोल में एक्स करूंगा तो कौन सी आएगी? नंबर Number. नंबर वाला आएगा, स्ट्रिंग वाला आएगा? Yes, number वाला. नंबर, नंबर है ना, बराबर है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अभी क्या है एक्स की वैल्यू? स्ट्रिंग 10. String में आएगा. स्ट्रिंग। डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग String. और डिक्लेयर किया वेरिएबल, वैल्यू असाइन है क्या उसकी? नहीं No, sir. अगर मैं कंसोल में Undefined. तो Undefined. Undefined. आउटपुट क्या दिखाएगा? अनडिफाइंड। और डेटा टाइप क्या है Undefined. उसका? Undefined. अनडिफाइंड है। अभी Undefined. मैं एक्स प्लस वाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? एक्स प्लस वाई। Right. ठीक है, जब भी मैंने कहा था कोई वैल्यू है लेकिन उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, अगर उसके साथ हम एडिशन कर रहे हैं, मतलब वो क्या करेगा उस वक्त? कॉन्कैटिनेशन करेगा, एडिशन करेगा क्या वो? No, sir. एडिशन करेगा नहीं. क्या? नहीं करेगा। नहीं. नहीं करेगा ना? नहीं करेगा. तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 स्ट्रिंग 10 string. Undefined. 10 Undefined. अनडिफाइंड, Undefined. Undefined. 10 अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, Undefined. हाँ, अभी मैं एक्स आ रहा Yes, है, sir. ये भी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो 10 है एक्स का वैल्यू, प्लस इसका क्या है? Undefined. मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वैल्यू असाइन नहीं की है, तो उसके अगर उसे कंसोल करके चेक कर रहे हैं तो आउटपुट क्या दिखाएगा हमें? वो Undefined. Undefined. अनडिफाइंड दिखाएगा ना। Yes, sir. डेटा टाइप भी क्या है उसका? Data type. अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ही Undefined. रहेगा ना। Yes, तो sir. यहाँ पे एडिशन नहीं करेगा, क्या करेगा? कॉन्कैटेनेशन Concatenation. जोड़ेगा, Concatenation. 10 और अनडिफाइंड दोनों को जोड़ के जोड़ेगा. आउटपुट दिखा रहा है हमें। आया? Yes, sir. ये मैंने अनडिफाइंड के साथ दिखाया अभी आपको। और ये क्या है? नंबर है लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। दूसरा है अनडिफाइंड है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। अभी देखो, अभी यहाँ पे चेंज है, एक्स का वैल्यू 10 है, डेटा टाइप क्या है एक्स का? नंबर Number. Number है. डेटा टाइप बहुत Data सारे आ रहा है type क्या? number है. नहीं sir. सिंपल ही तो, हाँ सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। एक्स का वैल्यू, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट हो रहा है तो वो तो बोर हो जाएगा आपको। मैं क्यों, आखिरी स्टूडेंट तक समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं एक ही चीज 4-4 बार बोलता हूँ। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा अगर किसी को इरिटेट हो रहा है तो एक्स का वैल्यू 10 है और उसका डेटा टाइप Yes, sir. Number है. वेरिएबल वाई डिक्लेयर किया है, नहीं तो आउटपुट क्या है? अनडिफाइंड दिखेगा। और डेटा टाइप Undefined है. Data type अनडिफाइंड। undefined. मैंने कहा था अगर एक वेरिएबल है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, उसका एडिशन कर रहे हैं तब वो क्या करेगा? कॉन्कैटिनेशन करेगा। Concatenation. अगर अदर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, हम अरिथमेटिक सॉरी
कौन से? अरिथमेटिक, असाइन नहीं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस को छोड़ के अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करेंगे हम। ओ ठीक है, उसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? Yes, sir. Undefined. Why का रूल undefined फॉलो error है आएगा उसको सर? फॉलो वो करेगा। प्रॉपर फॉलो करेगा। हाँ, अब यहाँ पे तो why स्ट्रिंग नहीं, वो नंबर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू Yes, sir. 10 है, वाई की वैल्यू अनडिफाइन है। इस बार क्या करेगा? Undefined. undefined error यहाँ आएगा पे सर? तो Undefined error देगा सर। हाँ, एरर नहीं not a देगा, number? नॉट अ नंबर देगा। मैं बताता हूँ क्या करेगा वो। None. नॉट अ नंबर क्या एन होगा एन सर? आएगा। ठीक है, आपने किया होगा तो मालूम है। बाकी स्टूडेंट को मैं बताता हूँ क्या है, क्यों आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, देखो हमारी काउंटिंग 1 to 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 करते हैं हम, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. अगर 1 to 10 में ऐसी कोई वैल्यू है क्या, मुझे बताइए। 10 अनडिफाइन, ऐसी कोई वैल्यू है क्या 1 to 10 के बीच में? कहीं आती है क्या ऐसी वैल्यू? No, sir. नहीं। No, प्रेजेंट है sir. क्या? No. हाँ, 1 2 3 4 5 6 8 9 हो गया, 9 के बाद 10 अनडिफाइंड, फिर 10, ऐसा है क्या कोई? No, sir. क्या ब्राउजर बोल रहा है आप एडिशन कर रहे हो, इसका डेटा टाइप नंबर है, इसका अनडिफाइन है, और ये स्ट्रिंग तो नहीं है, कॉन्कैटिनेशन तो करेगा नहीं। तो ब्राउजर बोल रहा है हाँ Yes, sir. नंबर तो है, हाँ, लेकिन कौन सा है नंबर वो बता नहीं सकते, इसलिए वो क्या बोल रहा है? नॉट ए नंबर। वो Not a number. नॉट अ नंबर बताएगा और उसका डेटा टाइप रहेगा नंबर। Number. नंबर, ठीक है। वो बोल रहा है नंबर तो होगा, लेकिन कौन सा नंबर है? नॉट अ नंबर, मालूम नहीं है हमें। ठीक है, क्या दिखाएगा वो? नॉट अ नंबर। Number. नहीं। हाँ, नंबर मालूम नहीं है कौन सा आएगा, लेकिन उसका डेटा टाइप नंबर है, इतना पक्का मालूम है हमें। Number है। ब्राउजर बता देगा क्यों, क्यों नंबर है उसका डेटा टाइप, नंबर क्यों बता रहा है? क्योंकि एक एक्स का डेटा टाइप नंबर है, वाई का अनडिफाइन है। Yes, ठीक है, yes, sir. दोनों में कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन स्ट्रिंग नहीं है, इसका मतलब वो कॉन्कैटिनेशन नहीं करेगा, कॉन्कैटिनेशन करना नहीं कर रहा है तो वो सिंपल मैथ के रूल्स की तरफ जा रहा है। लेकिन अनडिफाइंड के साथ वो एडिशन नहीं कर सकता है। अभी Yes. नंबर ही मालूम नहीं है उसको, हाँ नंबर है, उसका डेटा टाइप नंबर है, लेकिन पता नहीं कौन सा है नंबर। ठीक है, नॉट अ नंबर बताएगा फिर वो। ठीक है, प्लस Yes, sir. 1 to प्लस इंफिनिटी, 1 to प्लस इंफिनिटी के बीच में 10 अनडिफाइन, ऐसा कोई नंबर है क्या प्रेजेंट? नहीं। ठीक है, नहीं सर। प्लस 1 to माइनस इंफिनिटी के बीच में ऐसा कोई नंबर है क्या 10 अनडिफाइन? ऐसा करता है क्या कोई नो। नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। नो सर। तो इसलिए वो क्या बोला, नॉट अ नंबर, लेकिन डेटा टाइप क्या है? नंबर है। नंबर। आया समझ में? है यस सर। कंफ्यूजन नहीं है? Yes. नो। हाँ, मैंने नो देखो एक को स्ट्रिंग, इसलिए मैंने एक को स्ट्रिंग के साथ लिया है और एक को नंबर के साथ लिया है। नॉट अ नंबर और डेटा टाइप भी नंबर ही दिखा रहा है। नंबर। नंबर। बढ़ेंगे आगे। यस दो खोलेंगे। ठीक है, उससे पहले और एक लेंगे यहाँ पे। और एक डेटा टाइप है हमारे पास, लिमिटेड डेटा टाइप में कौन सा है? नल। Null. नल। और इसका टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या देगा? डेटा टाइप क्या है इसका? नल का क्या है? Nothing value, sir. नहीं नहीं, मैं डेटा टाइप नल का पूछ सर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है? Object. ऑब्जेक्ट क्या है वो?
नो है सर। Non-reference. प्रिमिटिव है। टाइप ऑफ सेट, मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज किया है। अरे क्यों? Type of y. Y sir, type of Y. ये तो वही बोल रहा हूँ मैं, क्यों ऑब्जेक्ट की जगह अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है? मैं परेशान हो गया यहाँ पे। तो क्या क्या दिखा रहा है उसका? Object. Object. इसको एक बग्स बोल सकते हैं। बताया सर, रवि सर ने बताया होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. एरर है, ठीक है। Yes, sir. तो ये एरर क्यों आया, इसके बारे में तो कोई बताया नहीं, जरूरत भी नहीं है हमें क्या जानने की। क्यों? ये जो नल है ना, ये जो डेटा टाइप हमने लिए है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये C++ है ना, Yes, उनके sir. अंदर भी है। और C++ के अंदर नल भी है। और वहां पे उनका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। क्या है? Object. नल का डेटा टाइप Object. क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसका रेप्लिका Object. बनाया उन्होंने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और उसको एज इट इज ले लिया है उसने, उन्होंने इधर ही, उसको चेंज नहीं किया उनको। उसका उनका बग्स वैसे का वैसे रह गया यहाँ पे। वो रेप्लिका बनाया है उसके ऊपर। रेप्लिका समझते हो ना, कैसे बनाते हैं रेप्लिका? मालूम है रेप्लिका का? नहीं तो डिक्शनरी में सर्च करके देख लो डेफिनेशन उसका, ठीक है। तो वो बनाया है, Yes, sir. वैसा बोल सकते हैं उसका। तो उसका वो वैसे एज इट इज लिया है उन्होंने। डुप्लीकेट कॉपी। हाँ, Duplicate वो ऐसा बोल copy. सकते हैं रेप्लिका, राइट। तो उसकी वजह से वो उसका डेटा टाइप क्या दिखाया है? ऑब्जेक्ट। Object. उसका जरूरत भी नहीं है, आप में क्या उतना ये नहीं है। बस इसको याद रखना है। उसका वैल्यू है, और वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसका जीरो भी नहीं रहता है, वो नल ही रहता है वो, ठीक है। नथिंग। नथिंग, ओके, राइट, बराबर है। तो यहाँ पे एक एक्स है, वैल्यू 10 है, डेटा टाइप नंबर है। यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है नेक्स्ट लाइन में, अब ये इसको चेंज नल। करेंगे। ये ऊपर वाला एग्जांपल है ना, क्या इसको Yes, अलग sir. ही ले लूँ? थोड़ा अलग लेंगे, नहीं तो एक के अंदर एक हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए मैं अलग ही ले रहा था। अलग अलग जाएंगे तभी समझने में आसानी हो जाएगी। नल, अभी देखा इसने, हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके ऑब्जेक्ट निकाला है। इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो मैंने क्या लिया है, एक्स की वैल्यू 10 है, और डाटा टाइप Data नंबर, type. और वाई की वैल्यू नल है, और उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। Object. तो नल मतलब क्या है? नथिंग है ना, कुछ भी नहीं है उसका वैल्यू, Yes, sir. कुछ भी नहीं है। तो एडिशन कर देगा वो, सिंपल, ठीक Yes, है। sir. ये तो स्ट्रिंग नहीं है, और ना ही ये भी स्ट्रिंग है। कॉन्कैटिनेशन करने का तो आएगा, नहीं आएगा ना? करेगा क्या कॉन्कैटिनेशन? नहीं है ना, नहीं, दोनों sir. में से एक का भी डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है, अलग है। स्ट्रिंग छोड़ के अलग है उनका, एक का नंबर है, एक का ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। वैसे तो वो एरर है, ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे तो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो एडिशन हो जाएगी यहाँ पे दोनों की। तो ये तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, नथिंग है। तो वैल्यू क्या दिखा रहा है? 10, और डेटा टाइप Number. नंबर। तो इसने क्या किया है, नंबर ने इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? नल को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। Number के अंदर. अंदर, नंबर के अंदर कन्वर्ट। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आ रहा है कौन किसको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, Yes. ठीक है। आया नल का भी समझ में? Yes, sir. कोई है क्या?
ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, अभी x की वैल्यू यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ पे x की वैल्यू 10 कर देता हूँ। अभी x 10 का null, वैल्यू 10 है। हाँ, क्या आएगा? 10 null, ओके, x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू Yes, sir. Null. Null. और डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। String. स्ट्रिंग के साथ एडिशन String कर रहे है। हैं तो क्या करेगा वो? String. String लेगा। Concatenate. कॉन्केटेनेशन करेगा। 10 null string, Yes, 10 sir. नल 10 null null string, string. और डेटा टाइप String. string, हाँ, इस नल को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया उसने? स्ट्रिंग स्ट्रिंग के के अंदर। String के अंदर। आया समझ में? देखो, एक नंबर के साथ Yes, भी sir. दिखाया, एक हाँ। स्ट्रिंग के साथ भी है। String के साथ। बढ़ेंगे आगे। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट डेटा टाइप लेंगे। ट्रू कर देता हूँ। क्या लेंगे? डेटा टाइप क्या है उसका? Boolean. Boolean. फॉल्स। इक्वल टू चेंज करेंगे, आज के साथ ही जाएंगे। ठीक है, लेंगे इसके साथ प्लस y कर देता हूँ। ठीक है, इन कंसोल सेड कॉमा टाइप ऑफ ठीक है, अभी मैंने वैल्यू तो कंफर्म नहीं की x की कौन सी लेंगे, y की कौन सी लेंगे, बराबर है। Yes, sir. पहले इसको कंफर्म करेंगे, पहले सिंपल के साथ जाएंगे। ठीक है, x का वैल्यू 10 है, डेटा टाइप नंबर है, और y का वैल्यू ट्रू है, डेटा टाइप Boolean. बुलियन। Boolean है। Yes, sir. तो बाइनरी नंबर मालूम है? बाइनरी नंबर क्या आता है? कैसे रहते हैं, कैसे Yes. लिखते जाते हैं? 0 1 सर। 0 1 Zero 0 1 one. 0 1 ऐसे ही होता है ना वो। Yes, sir. ठीक है, तो मुझे बताइए, ट्रू मतलब उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1. और फॉल्स का मतलब 0 0 होता है। 0. ठीक है, ये मालूम है आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी को मालूम नहीं है तो याद रखो बस। उसके अंदर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, और 12th क्लास में भी पढ़ा है हमने ये बहुत बार। तो अगर आप, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताऊँ, एक्स की वैल्यू 10 है, डेटा टाइप नंबर है, और वाई की वैल्यू ट्रू है, डेटा टाइप बुलियन है। एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्स प्लस X plus Y. वाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल रूल की तरफ चला जाएगा, तो एडिशन करेगा, दोनों की एडिशन करेगा। तो एडिशन करेगा Yes, तो sir. 10 ट्रू तो नहीं करेगा। 10 ट्रू करे ऐसी नहीं. वैल्यू है, एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं. प्लस इन्फिनिटी, No. प्लस की इन्फिनिटी वैल्यू 1 कंसिडर करेगा और वन कंसिडर करेगा। 1. 1 टू माइनस 1 इन्फिनिटी के अंदर ऐसा कोई वैल्यू प्रेजेंट है क्या 10 ट्रू? ऐसा नहीं है। नहीं, तो वो No, क्या करेगा? sir. ट्रू को कन्वर्ट करेगा 1 किसके अंदर? कंसिडर करा, नंबर के अंदर। 1 1 कर के दिया, अंदर. वैल्यू कितना है? 11. 1 1 है। ट्रू का 11. वैल्यू 10. 1। 11. 10 प्लस 1 10 plus 11 1 11. 11. डेटा टाइप भी
number, Number. समझ में आया? Yes. उसी तरह अगर y की वैल्यू फॉल्स है तो वो नंबर के अंदर कन्वर्ट करेगा, और फॉल्स की वैल्यू कितनी है? Yes. zero, 0, False value 0. नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी है फॉल्स की? 0 है। 10, 10 प्लस 0 10, 10 10. ही है, और नंबर डेटा टाइप है उसका। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. अभी एक बार x की वैल्यू 10 रखी है हमने, उसका डेटा टाइप नंबर था। अभी क्या चेंज करेंगे? x की वैल्यू 10 string, रखेंगे, लेकिन इसका डेटा टाइप String. स्ट्रिंग है। String है. और y की वैल्यू क्या है? Y नहीं की सॉरी, वैल्यू है 2. 2 असाइन किया हमने, बराबर है। Yes, अभी sir. x प्लस वाई किया, मतलब 10 प्लस ट्रू क्या आएगा? 10 10. प्लस true string, 10 to 10 to string. स्ट्रिंग करे। अभी प्लस कर रहे हैं और x की वैल्यू 10 है, लेकिन वन। उसका डेटा टाइप क्या है? सर 10 1 स्ट्रिंग है। नहीं, 10 1 नहीं String. करेगा वो, 10 true अभी करेगा सर. 10 ट्रू करेगा। देखो Yes, मैंने पहले ही बताया है, जब भी एडिशन कर रहा है तो वो आगे वाले का कुछ चेंज नहीं करेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा डायरेक्ट, जो वैल्यू वैसे ही का वैसे लेगा। अनडिफाइन को अनडिफाइन ही दिखाया ना यहाँ पे, देखो इसको चेंज किया yes, था कुछ? sir. नहीं। अभी ट्रू No. को चेंज नहीं करेगा, वो अपनी तरफ खींच के लेगा, डायरेक्ट 10 ट्रू दिखाएगा आउटपुट। ठीक है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? इस ट्रू को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा वो। String के अंदर कन्वर्ट करेगा वो. हाँ, क्यों? एडिशन कर रहे हैं बराबर है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग String है। है. ठीक है, अगर एक किसी का डेटा टाइप स्ट्रिंग रहता है और उसके साथ कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस वाला यूज कर रहे हैं, तो वो Yes, कॉन्कैटिनेशन sir. करेगा। तो Yes, sir. आउटपुट में क्या आएगा? 10 ट्रू और डेटा टाइप 10 to string. स्ट्रिंग आया। Yes, sir. देखो जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसे ही सवाल किए जाते हैं। आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट, टाइप क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है नहीं नहीं है, ये चेक करते हैं। तो पक्का स्टूडेंट यही फंस जाते हैं। 10 वैल्यू तो एक्स की 10 रहती है, लेकिन डेटा टाइप नंबर है, उसका स्ट्रिंग रहता है। और एक दूसरी वैल्यू देते हैं, जैसे कि अभी लिया है हमने, बुलियन है, डेटा टाइप बुलियन है उसका। ठीक है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ बाइनरी नंबर की तरफ जाते हैं, ट्रू मतलब 1 है, फॉल्स मतलब 0 है, तो 10 1 दिखाएगा, ऐसा सोचते हैं, कॉन्केटिनेशन कर रहा है। लेकिन वो कन्वर्ट करेगा क्या ट्रू को नंबर के अंदर? नहीं सर. नहीं, वो स्ट्रिंग के अंदर ही कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिंग के करेगा मतलब वो डायरेक्टली ट्रू को ही लेगा। ये समझ को में लेगा. आया? Yes, sir. यस सर कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को यहाँ पे? No, sir. आउटपुट क्या है? 10 ट्रू, 10 to डेटा टाइप। string, string. अभी y की वैल्यू मैं क्या करता हूँ? फॉल्स ले लेता हूँ। क्या है y की वैल्यू? False. फॉल्स। False. x की वैल्यू 10 है, रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं, बार बार रिपीट करने से क्या होता है वो समझ में आता है। Yes, sir. डेटा टाइप Data type a string. स्ट्रिंग है, और y की वैल्यू फॉल्स है, डेटा टाइप बूलियन है। अब हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Yes, sir. एडिशन कर रहे हैं, Addition. और x का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एडिशन कर रहे हैं, मतलब वो क्या करेगा? कॉन्कैटिनेशन करेगा। It. 10 Yes, sir. false, 10 10 फॉल्स। false. ठीक है, आया 10 Yes, sir. फॉल्स। Yes, sir. इसको याद रखो, स्टूडेंट यही फंसते हैं। अगर नहीं आया समझ में कंसेप्ट तो मुझे और एक बार बोले, मैं और एक बार बताता हूँ, अगर आया है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, Yes, sir. देखो और एक चाहे तो मेरी तरफ से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? x का वैल्यू 10 है, डेटा टाइप भी नंबर है, y का वैल्यू ट्रू है, डेटा टाइप बुलियन है, x प्लस वाई कर रहे, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करेगा या एडिशन करेगा? Yes. addition, Addition करेगा. सिंपल मैथमेटिक्स का रूल्स फॉलो करेगा। 10 Yes, sir. और 10 ट्रू ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या कहीं पे? No, sir. no, माइनस नहीं, sir. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में है क्या कहीं? 10 Yes, sir. 10 ट्रू नहीं. ऐसा वैल्यू नहीं है, तो इस ट्रू का क्या नहीं. करेगा? वो इसके अंदर कन्वर्ट करेगा, One में नंबर के one अंदर कन्वर्ट कर देगा। number के अंदर.
ट्रू का वैल्यू कितना आएगा रहता है One. 1 1, और फॉल्स का 11, 0। 10 + 1 11, 11 और उसका डाटा टाइप number, नंबर। Number. ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसने, Number. नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। number change. इसी को बोलते हैं टाइप कोर्शन, द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। Another data. ठीक है, तो मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है। Yes, sir. 10 ये तो देखा है हमने, 10 नल भी देखा है। आपको अनडिफाइन और नल का एडिशन करना है। किसका? अनडिफाइन और Null. एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सब करके देखना है। पक्का दोगे इसका अच्छा। आउटपुट लाके? हाँ sir. अनडिफाइन नल, ठीक है। Define. अनडिफाइन ट्रू फॉल्स, अनडिफाइन ट्रू फॉल्स के साथ False. कॉम्बिनेशन। मैं याद रखो मैं कितने बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ, यहाँ आपको खुद कर करना है, ठीक है? थोड़ी मेहनत करो। अनडिफाइन नल लिख के लो चाहे तो। Null. अनडिफाइन और नल का अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करना है आपको। सभी के सभी, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। फिर अनडिफाइन ट्रू फॉल्स बुलियन डेटा टाइप वाला करना। आया समझ में? चारों ऑपरेटर यूज करने Yes. हैं। आया? नल, Yes. ट्रू फॉल्स, ये 3 नंबर आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कम से कम 3 कॉम्बिनेशन बनाओ और एक चौथा कौन सा तो बनता है वो चेक कर लो बनता है क्या नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, Okay, sir. Yes, अभी sir. एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। वैसे तो 2 लेंगे, देखते हैं आप आपका कैपेसिटी कितना है। नहीं, ज़्यादा देर तक पढ़ा है तो कोई स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं। चलो वही ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 10 ही लेते हैं। वेर एक्स को हम अनडिफाइन रखेंगे, चलो। वेरिएबल इज इक्वल टू 10 रखेंगे। वेरिएबल इज इक्वल टू, सिंपल लेते थे, हार्ड की तरफ नहीं जाएंगे। ये नहीं लेंगे, बस। अभी आपको भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ इसे। z इज इक्वल टू प्लस बी प्लस वाई प्लस बी प्लस करेंगे ई, माइनस
ठीक है, देखो मुझे बताइए ए का वैल्यू कितना है? 10 10. डेटा टाइप Data number. नंबर, बी का वैल्यू 10 number. नंबर, डेटा टाइप नंबर है, वैल्यू 10 है, दोनों का क्या हो Yes, sir. जाएगा? Addition. Addition. एडिशन हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. फिर यहाँ पे इनका है, देखो 10 प्लस 10 क्या आ गया? 20. 20. लेकिन नेक्स्ट क्या है उसके इमीडिएट? वाई है, वाई का वैल्यू क्या है? Well, कुछ है क्या है? Undefined. undefined. तो बताइए मुझे 70 प्लस अनडिफाइन कर रही है, तो एडिशन है, और इन दोनों का क्या हुआ है? नंबर है, डेटा Addition. है, और ये क्या है? अनडिफाइन है। तो 70 प्लस अनडिफाइन, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं. माइनस टू प्लस इंफिनिटी नंबर है क्या? Not a तो क्या शो करेगा यहाँ पे? NaN. नॉट अ Name. नंबर। अभी देखा हमने एग्जांपल, हाँ. कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं ना, गुड, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिया हमने? सी। सी का वैल्यू क्या है? String. स्ट्रिंग है, प्लस कर रहे, और उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। नैन प्लस 10, तो यहाँ पे क्या कर रहेगा वो? NaN 10. यानी एन 10. क्यों? क्योंकि सी का डेटा टाइप String. स्ट्रिंग है, नंबर है, लेकिन वो उसका डेटा टाइप क्या है? String. स्ट्रिंग है। तो क्या करेगा? नैन 10. 10। नैन, सॉरी, नंबर नंबर क्यों नहीं? पूरा एग्जीक्यूट हो गया सर वो. नैन ही है ना, बराबर है। और नैन के साथ यहाँ पे एक बताना रहेगा, ठीक है, चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये पूरा बचा है ना, तो तभी तक हम बता नहीं सकते हैं। इसको और निकाल लेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है, निकालेंगे, यहाँ तक ही रखेंगे ना। सी रहने दो सर. सी भी लिया था ना हमने, राइट, यहाँ तक ही किया था ना हमने। हाँ सर. 70 अनडिफाइन, ये नया आ गया था, और उसके साथ क्या कर रहे हैं अभी? स्ट्रिंग ऐड कर दिया. string, एंड 10 स्ट्रिंग आया आउटपुट, हमने जो किया था, ठीक है। तो उसको ऐसे तोड़ तोड़ के बनाना पड़ता है। यहाँ तक सी तक तो ये आया आउटपुट, और डेटा टाइप भी उसका स्ट्रिंग मिल रहा है। स्ट्रिंग. नेक्स्ट क्या है उसके बाद? सी. ई है। ई का वैल्यू कितना है? 10. 10 है, नंबर है, लेकिन ये जो अभी तक था वो क्या है? नैन स्ट्रिंग. 10 स्ट्रिंग है, और एडिशन कर रहे हैं, और इनका डेटा टाइप क्या है? अभी तक यहाँ तक आया स्ट्रिंग. स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और उसकी एडिशन कर रहे हैं हम नेक्स्ट नंबर के वेरिएबल के साथ। तो वो क्या करेगा? इसके साथ ई के साथ एडिशन करेगा या कॉन्केटेनेशन करेगा? Concatenation. कॉन्केटेनेशन करेगा। यहाँ तक आया है नैन 10, अभी ई को क्या करेगा? वो सामने ऐड कर देगा 10, आया 9 10 10 स्ट्रिंग. नैन 10 10, 10 10 स्ट्रिंग. ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? अभी क्या है आखिरी में, क्या था? P. P sir, तो क्या आएगा आउटपुट? बोलिए. अभी माइनस कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर हो जाएगा? स्ट्रिंग के अंदर. नहीं, अब ये स्ट्रिंग था, लेकिन क्या कर रहे हैं हम? इसका सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। हाँ. अभी -1. हाँ,
ऐसा नंबर zero. अच्छा कोई एग्जिस्ट करता है क्या? NaN आएगा सर, NaN। NaN. N I guess sir. Not N. गुड, मतलब आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया है। जिसने भी ये नेन दिया है ना, उनका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है मेरे ख्याल मेरे क्यों? देखो, ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट करता है क्या? NaN नैन स्टार्ट से 10 कोई 10 नंबर ही नहीं आएगा। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में ऐसा कोई नंबर है क्या? नैन 10 10? नहीं No सर। sir. No. ठीक है, वो तो रहने देगा इसको। फिर ये सी है, सी क्या है? ट्रू है। और बाकी का ये स्ट्रिंग है। अभी इसका माया क्या कर रहे हैं हम? माइनस। नहीं कर रहे, कॉन्केटेनेशन नहीं करेगा वो, क्या कर रहे हैं? माइनस कर, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो और इसको क्या करेगा फिर वो? नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा ट्रू को। और ट्रू की वैल्यू कितनी है? 1। यानी एन 10 10 -1। अभी ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसमें से वो माइनस कैसा करेगा? वो नंबर ही Yes sir. नहीं है ना, तो उसके अंदर से एक माइनस कैसे करेगा वो? इसलिए वो क्या दिखा रहा है? नॉट Not अ a number. नंबर। लेकिन उसका डेटा टाइप नंबर है बोल रहा है वो। हाँ, डेटा टाइप नंबर हो सकता है, लेकिन ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो।